हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिन शर्मा एंड आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में यूज होने वाले वेरिएबल टाइप्स के बारे में। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करें, अगर नोड जेएस की बात करते हैं, रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें या फिर नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस, काफी टाइप की जेएस है मार्केट में अवेलेबल। सो अगर हम बात करें एट द एंड जो हमें कोड लिखना होता है वो हमें प्लेन जावा स्क्रिप्ट में ही लिखना होता है। तो अगर हम बात करें तो इनका बहुत एडवांटेजेस भी है, क्योंकि हमारे पास अगर हमको जावा स्क्रिप्ट आती है सो वी कैन इजिली स्विच आइदर फ्रॉम रिएक्ट टू द रिएक्ट नेटिव, नोड टू द रिएक्ट और रिएक्ट टू द नोड, वॉट एवर वेयर वी वांट टू गो। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास हमको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। ओके, अब जब भी हम नोड जेएस की बात करते हैं तो होता क्या है कि हमें काफी सारा, या जावा स्क्रिप्ट की भी बात करें फ्रेंड्स, तो हमको काफी सारा डायनेमिक वर्क करना होता है, यानी कि हमें वेरिएबल्स की जरूरत होती है, वेरिएबल्स की हमें नीड होती है। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं। तो हमको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि हमारे पास किस किस टाइप के वेरिएबल अवेलेबल हैं जावा स्क्रिप्ट में, और किस वेरिएबल का क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है। तो हमको सारा कुछ पता होना चाहिए, जिससे हमको यूज करने में बहुत आसानी हो जाती है, और सेकेंडली कि हम उसे मोर एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं। ओके, suppose guys we have a car, okay, so that can run to the speed of 180, but we don't know, so we are just driving it on the speed of 40 kmph, okay, so उसका बेनिफिट नहीं हुआ ना अगर हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से भागने वाली कार अवेलेबल है, लेकिन हमको नहीं पता है, हमको, और हम उसे सिर्फ 40 की स्पीड तक चला रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि 40 से ऊपर भी जा सकती है। सो दैट इज बेसिकली यूजलेस। ओके, सो इसी टाइप से अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले उसके फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या प्रॉपर यूज है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। सपोज कोई वेरिएबल का टाइप यूज कर रहे हैं, ओके, और हमें पता ही नहीं है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। सपोज दैट हमने यूज कर लिया और हम तो यूज कर रहे हैं उसको लोकली स्कोप समझ के, और वो जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, काफी सारी फाइल्स हो जाती हैं, काफी सारे मॉड्यूल्स बन जाते हैं, और जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करा था वो सारे ग्लोबली हो जाते हैं। सो इन दैट सिचुएशन गाइस, being a developer I will suggest you can't control the situation, because हमारे पास जो एक सिचुएशन बिगड़ चुकी होगी कि हमने, इसीलिए वेरिएबल डिक्लेयर करना एक सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। तो इसलिए टाइपों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेर के बारे में। जो वेर होता है उसका जो डिक्लेरेशन आर ग्लोबली स्कोप और फंक्शन स्कोप, जो इसका डिक्लेरेशन होता है वेर टाइप के वेरिएबल्स का, वो है तो ग्लोबली स्कोप होगा या फिर फंक्शन स्कोप की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें गाइस वहीं पे लेट की, तो इनका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉक स्कोप्ड क्या होता है। तो ब्लॉक स्कोप्ड इज बेसिकली जस्ट लाइक वी हैव इफ स्टेटमेंट, वी हैव दैट पार्ट वेयर वी हैव स्टार्टेड अवर इफ एंड वेयर वी हैव क्लोज द कंडीशन। ओके, सो दैट इज द बेसिकली आवर ब्लॉक स्कोप्ड। अगर हम बात कर लेते हैं वहीं पे एक फंक्शन के बारे में, तो जैसे हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन का नेम, देन वी स्टार्ट एंड देन एट द एंड वी जस्ट क्लोज द ब्रेसेस जस्ट टू क्लोज आवर फंक्शन। सो जो वो बेसिकली जो बीच का पार्ट होता है, जितना भी उसका अंदर का कोड होता है, वो हमारा ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक स्कोप्ड होता है। ऐसे अगर हम बात करें कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट भी जो होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप्ड होता है। मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं। ओके, सो अब नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस आता है वो होता है कि वेर वेरिएबल्स कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर्ड विद इन द स्कोप। ओके, अगर जैसे हमने वेरिएबल को एक फंक्शन स्कोप की तरह यूज किया है, तो हम उस फंक्शन के अंदर फर्दर हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और फर्दर उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सेम लेट वेरिएबल कैन बी अपडेटेड। लेट की अगर हमने किसी फंक्शन स्कोप या इफ स्टेटमेंट के अंदर लेट वेरिएबल कोई बनाया हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम वी वांट वी कैन अपडेट इट। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रीडिक्लेयर्स, तो हम उसकी वैल्यू को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको लेट वेरिएबल का वेरिएबल बनाने से पहले पता होना चाहिए, वेरी टाइप का वेरिएबल बनाने से पहले पता होना चाहिए। और वहीं बात करते हैं कॉन्स्ट की, तो जो कॉन्स्ट टाइप के वेरिएबल होते हैं ना, तो हम उनकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जब हम उसकी वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और नहीं हम उसके वेरिएबल के उस टाइप के वेरिएबल को, यानी उस नेम से जो हमने कॉन्स्ट बनाया हुआ है वेरिएबल, उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब तीसरे डिफरेंस की बात करें तो वेर कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड। हम वेर को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज बाद में कर सकते हैं, जैसे कि हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है,
उसके बाद लेट की बात करें तो लेट के साथ भी सेम यही तरीका होता है कि लेट की वैल्यू लेट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड। बट अगर वही बात कर लेते हैं हम कॉन्स्ट की, तो कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर कॉन्स्ट को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशंस। तो जैसे डिक्लेयर कर रहे हैं हमको वैल्यूज की इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं और इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स कहां पे आती है मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स हैं और काफी सारे डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अब आप कोई फंक्शन बनाते हैं और आप या फिर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आपने सपोज दैट एक जगह वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नेम, ओके, और आपने वो ग्लोबली सेट कर दिया। अब कोई भी बंदा कहीं दूसरे मॉड्यूल में वर्क करता है और उसने उस नेम को यूज कर लिया, ओके, तो उसे क्या है कि अब जो ग्लोबली स्कोप्ड है उसको तो नहीं पता है कि उसने कि ये नेम नाम से कोई ग्लोबल स्कोप्ड बना हुआ है वेरिएबल का। ओके, तो इसीलिए हमें उस केसेस में क्या करना चाहिए, मेनली हमको लेट का यूज करना चाहिए या फिर फंक्शन स्कोप के थ्रू वेरिएबल्स को डिफाइन करना चाहिए। ओके, जिससे हम उस अपने फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को जानते हैं, उससे बाहर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं सीधे विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे जाके गाइस मैंने एक फ्रेश फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक मैं फाइल बना लेता हूं, दैट इज index.js। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेर की। एक मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, डिस्प्ले वैल्यू, ओके, और इसको मैं कॉल भी कर लेता हूं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया और इसको मैंने यहां पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं आता हूं, सबसे पहले मैं वेर टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूं, वेर फुल नेम इक्वल टू जोहन। ओके, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन स्कोप्ड में एक इफ स्टेटमेंट बना लेता हूं, इफ दैट इज ट्रू, यानी कि हर कंडीशन में ये आगे जाएगा ही जाएगा, इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। और मैंने यहां पे ले दिया फुल नेम, ठीक है, फुल नेम इक्वल टू, इसे मैं दोबारा से रीडिक्लेयर कर देता हूं इसके अंदर, फुल नेम इक्वल टू नितिन। ओके, अब मैं यहां पे जाके इसको सीधा कंसोल डॉट लॉग करता हूं। ठीक है, अब ओके, तो ये बेसिकली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये फंक्शन बनाया मैंने, क्योंकि फंक्शन स्कोप्ड मैंने वेरिएबल बनाया फुल नेम और उसकी वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दी, जोहन। अब ये इफ ट्रू, तो ऑब्वियसली इफ ट्रू, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं किया तो ये हमेशा इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे जाके उसको रीडिक्लेयर वेयर फुल नेम हो जाएगा नितिन। तो जब भी मैं कंसोल करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, नितिन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, मैं यहाँ पे जाके रन करता हूं इसको। ये देखिए मुझको क्या मिला है, नितिन। ओके, तो ये तो हो गया बेसिकली वेर के बारे में, कि वेर का जो ये फंक्शन है स्कोप्ड मैंने यूज किया हुआ है वेर को। ओके, और यहां पे मैंने उसको रीडिक्लेयर भी किया हुआ है, अपडेट भी किया हुआ है जो वेर का था। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं लेट की, तो सपोज दैट अब कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि सपोज यहां पे तो मेरा नाम ठीक है, लेकिन इफ कंडीशन ऐसा आ गई है कि अगर मेरी इफ कंडीशन ये है तो यहाँ पे जो मुझे नेम यूज करना है वो दूसरा यूज करना है, सेम नेम से यूज करना है वेरिएबल, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू उसकी वही चाहिए जो मुझे यहाँ पे सेट करूं, और वो वैल्यू सिर्फ इसी के अंदर रहे। यानी कि अगर मैं यहाँ फर्दर नेम यूज करूं तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, वेर मैंने फुल नेम तो यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे इफ के अंदर मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो मुझे मिला है वो चेंज्ड वाला मिला है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मुझको नहीं मिली है। ठीक है, अब इसको कवर करने के लिए हमारे पास आता है लेट। अब जैसे मैं इसको लेट कर देता हूं दोनों को, ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आप क्या होने वाला है फ्रेंड्स। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि अब यहां पे देखिए, यहां पे लेट मैंने फुल नेम बनाया जोहन, सब कुछ सेम है, बस मैंने टाइप चेंज किया, और अब टाइप का कमाल देखिए क्या होता है। ठीक है, यहां पे लेट किया फुल नेम, अब यहां पे जो इफ ट्रू के अंदर जाएगा तो भी मैंने दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया लेट। जैसे कि हम जानते हैं कि लेट की भी प्रॉपर्टी होती है कि वी कैन रीडिक्लेयर द वेरिएबल। बट अब यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली रीडिक्लेयर नहीं हो रहा है, यहां पे हमारा ये दोबारा हमने उसको एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिफाइन किया है, नया दोबारा एक फर्दर स्कोप बन गया हमारा, इसके अंदर ये फुल नेम है। तो अब हम यहां पे जाके चलते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, एक बार मैं रन कर लेता हूं, जोहन। ये देखिए हमारे पास जोहन आ रहा होता है, इस टाइम नितिन नहीं आ रहा है, जबकि हमने कोई खास चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने टाइप चेंज किया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो वेर था, वेर की वैल्यू अपडेट तो हो जा रही थी, लेकिन उसको मैं यहां पे भी यूज कर पा रहा था। यहां पे मैंने सिर्फ लेट किया है। ओके, तो अगर हम जाके यहां पे देखते हैं एक बार,
तो वेर क्या है, डिक्लेरेशन है ग्लोबली स्कोप्ड, ओके, और फंक्शन स्कोप्ड, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें लेट की, तो लेट सिर्फ ब्लॉक स्कोप्ड प्रोवाइड कराता है हमारे पास, ओनली ब्लॉक स्कोप, नो ग्लोबली स्कोप, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे फुल नेम में मुझे जोहन इसलिए मिल रहा है कि इसके अंदर तो गया है, लेकिन ये जो मेरा लेट टाइप का वेरिएबल है, ये सबसे पहली इसकी प्रायोरिटी है ब्लॉक। इसका ब्लॉक क्या है, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है, ये वाला इफ, ओके। तो ये हुआ बेसिकली ऑल अबाउट लेट एंड वेर। अगर मैं यहां पे दोबारा कंसोल लगा देता हूं, तो मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये इसके अंदर जा भी रहा है, इफ के अंदर, या नहीं जा रहा है, ओके। तो अब मैं गया, मैं इस पर जाके देख लेता हूं। अब यहां पे आप देखिए कि पहले नितिन प्रिंट हुआ है, फिर मेरा जोहन प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि फुल नेम मेरा जोहन था, लेकिन इसके अंदर गया, इसके अंदर जाते ही मेरा वैल्यू क्या चेंज हो गई, उसकी नितिन। यहां पे मैंने कंसोल करा दिया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो इसकी वैल्यू फिर से मुझे ऊपर वाले की वैल्यू, जो मैंने बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन स्कोप के अंदर बनाया था, वो वाली वैल्यू मिली है, ओके। क्योंकि इस वाले का जो स्कोप है वो कौन सा है, इफ, और इसका जो स्कोप है वो कौन सा है, फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है और इसकी वैल्यू सिर्फ इफ के अंदर यूज होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको दिखाया है, ओके। आप मोस्टली हमको क्या करना चाहिए कि लेट का यूज करना चाहिए, फंक्शनिंग मतलब एक ब्लॉक स्कोप को हमेशा यूज करना चाहिए कि अगर मैं यहां पे कोई भी वेरिएबल यूज कर रहा हूं इस इफ के अंदर, और सपोज दैट मेरी एक दूसरी कंडीशन भी इफ है, तो यहां पे भी अगर मैं सेम वेरिएबल यूज करना चाहूं, तो जिससे कि मैं कर सकूं इफ ट्रू वंस अगेन, तो यहां पे मैं कर लेता हूं शर्मा, ओके। तो यहां पे भी मैं फर्दर से यूज कर रहा हूं। अब इस वाले फुल नेम का जो पेरेंट हुआ या ब्लॉक स्कोप्ड हुआ, ये हुआ, इसका ब्लॉक स्कोप्ड ये हो गया, और इस वाले का ब्लॉक स्कोप्ड ये हो गया, ओके। तो इसीलिए लेट का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ब्लॉक स्कोप्ड की तरह यहां से डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए, पहले नितिन आया, फिर शर्मा आया, फिर जॉन आया, ओके। अब इसी काम को मैं एक बार दोबारा से फर्दर आपको मैं यहां पे वेर यूज करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो वेर करने से हमारे पास देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। एक बार मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं जस्ट फॉर, ये देखिए यहां पे पहले नितिन आया, उसके बाद दोनों बार शर्मा आया। कितना बड़ा डिफेक्ट है, यानी कि कितना बड़ा चेंज आ गया है हमारे आउटपुट में। सपोज दैट गाइस, अगर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और काफी सारे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं, और उसके पास ये वैल्यू चेंज इस तरीके से हो जाती है, तो कितना बड़ा एक बग या वो बन सकता है, ओके। तो इसीलिए हमको बहुत ध्यान से वेयर्स के वेरिएबल्स को यूज करना चाहिए। अब ये इस तरीके से रिजल्ट क्यों आया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। नितिन शर्मा, ओके। तो सबसे पहले मैंने जोहन बनाया इसका नेम, ओके, डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर मैंने गया तो इसके अंदर मैंने फुल नेम नितिन कर दिया, ये नितिन मुझे डिस्प्ले कर दिया। अब इसके अंदर फर्दर गया तो फर्दर ये शर्मा हो गया। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये ग्लोबली स्कोप्ड की तरह काम करता है, तो फुल नेम की वैल्यू जो है रीडिक्लेयर हम कर ही सकते हैं, वेयर की वैल्यू को भी। तो अब ये क्या हुआ, ये दोबारा से इसकी वैल्यू अब शर्मा हो गई। अब पूरे फंक्शन, थ्रू आउट द फंक्शन, ये देखिए आप यहां पे अगर मैंने वेर यूज करा है, सपोज दैट फुल नेम, और जैसे ही मैंने कहीं भी जाके चेंज कर दिया, अब थ्रो आउट में नीचे कुछ भी यूज करूंगा तो वो अब लास्ट अपडेटेड वैल्यू यूज होने वाली है वेर के साथ में। तो ये हुआ बेसिकली ऑल अबाउट वेर एंड लेट, ओके। अब एक बार हम कॉन्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि कॉन्स्ट के बारे में भी हम जान रहे थे कि ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है, वेरिएबल कैन नाइदर बी अपडेटेड नॉर रीडिक्लेयर। तो एक बार बात कर लेते हैं थर्ड वाला जो हमारे पास था कि लेट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट बीइंग इनिशियलाइज्ड, सेम फॉर द वेयर, लेकिन कॉन्स्ट के लिए क्या था, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या था। जैसे कि ये मैं हटा देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, ओके। तो जैसे मेरा वेर टाइप का ये वेरिएबल मैंने जस्ट यहाँ पे वेरिएबल का टाइप ये वेरिएबल बना दिया, ओके। और डिक्लेयर मैंने यहाँ पे कर दिया फुल नेम इक्वल टू नितिन। ये क्या हुआ कि हम बेसिकली बस उसे डिक्लेयर कर रहे हैं और उसे यहां पे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेम। तो ये हमें अलाउ कर दे रहा है, ओके। सेम हम लेट के साथ भी कर सकते हैं, ओके, ये हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्स्ट के साथ, तो कॉन्स्ट के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये देखो ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। इसका जो भी डिक्लेरेशन है वो हमें इमीडिएटली यहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया बेसिकली थर्ड डिफरेंस इस कॉन्स्ट के बारे में, ओके। और जैसा कि हमने ये भी देखा था कि हम कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फुल नेम नितिन है, और अगर मैं इसको फुल नेम इक्वल टू
यहाँ पे जोहन करने की ट्राई करता हूं। ओके, फुल नेम इक्वल टू नितिन है, यहाँ पे फुल नेम इक्वल टू मैंने जोहन किया है, सेव किया और मैं यहाँ पे जाके रन करता हूं इसे। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे एरर दे दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे वेर लगा देता हूं देन इट विल ऑल्सो वर्क। आई विल जस्ट शो यू। ये देखिए जोहन हो गया, जबकि मैंने डिफाइन क्या किया था, नितिन। सेम मैं लेट के साथ भी कर सकता हूं, ठीक है, लेट भी किया तो भी मेरे पास ये जोहन ही आ गया। ओके, लेकिन कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तो बेसिकली ये हुआ ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन वेर, लेट, कॉन्स्ट। ओके, तो मैं गाइज आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप कोई भी वेरिएबल यूज करें तो सबसे पहले आप उसके स्कोप के बारे में जरूर जानें और मोस्टली ट्राई करें कि लेट वेरिएबल्स ही यूज करें, जिससे कि हमारे पास हमेशा ही ब्लॉक स्कोप अवेलेबल हो। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल आई कैन। ओके, तो गाइज फिर मिलते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।